जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारा डे नंबर 29 और आज हम कुछ और 10 नए वर्ड्स लेके आ चुके हैं। और इस वीडियो को हम रखेंगे छोटा, मतलब शॉर्ट वीडियो रखेंगे 10 से 12 मिनट की, जैसे हमने कल करी थी। कल हमारी 15 मिनट की वीडियो हो गई थी। आज हम कोशिश करेंगे कि हम छोटी वीडियो रखें, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, 30 डेज़ वोकैब चैलेंज कर रहे हैं। 30 डेज़ वोकैब चैलेंज, जिसमें हम सारे एग्ज़ाम्स के वोकैब्स क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। समझ गए? तो हम सारे एग्ज़ाम्स के वोकैब कवर कर रहे हैं और जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उन सभी में ये वोकैब आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। तो भाई मेरी वीडियोस को देखते रहो और सब्सक्राइब करते रहो मेरे चैनल को। तो आज का हमारा पहला वर्ड है फिक्शिशियस। फिक्स क्या है? फिक्टिशियस। फिक्टिशियस का मतलब होता है नॉट रियल, ठीक है, और ट्रू, इमेजिनरी और इन्वेंटेड। क्या होता है फिक्शन? सुना है? FICTION। फिक्शन का मतलब होता है नकली, इमेजिनरी। तो फिक्टिशियस का वो मतलब होता है जो सही नहीं है, असली नहीं है, ठीक है, नॉट रियल और ट्रू। जो कि इमेजिनरी है, मतलब जो इमेजिनेशन या झूठ और फरेब से बना हुआ है, समझ गए, उसको बोलते हैं फिक्टिशियस। इसका सेंटेंस हो जाता है द मूवी इज बेस्ड ऑन फिक्टिशियस करेक्टर्स। फिक्शियस, ठीक है, फिक्टिशियस करेक्टर्स। जो मूवी है वो सारे फिक्टिशियस करेक्टर से ही बनी हुई है, कोई भी उसमें असली करेक्टर नहीं है। समझ गए? सिनोनिम में होता है फॉल्स। फॉल्स क्या होता है भाई? काल्पनिक। काल्पनिक या झूठा, ठीक है। फॉल्स होता है झूठा। इमेजिनरी होता है, इमेजिनरी का मतलब होता है काल्पनिक, जो रियल नहीं है। इन्वेंटेड, जो बनाया गया हो। समझ गए? इन्वेंटेड मतलब बनाया गया हो। फिक्शनल, फिक्शनल का मतलब क्या होता है भाई? जो असली असली नहीं है। समझ गए? जो क्या है, कहानी में इंक्लूड होता है। फैब्रिकेटेड, फैब्रिकेट का मतलब होता है बिल्कुल ही गढ़ा हुआ। समझ गए? फैब्रिकेटेड, गढ़ा हुआ मतलब बनाया हुआ, जो कि किसी ने अपनी सोच से बनाया है। नेक्स्ट हमारे एंटोनिम्स हो जाते हैं रियल। रियल मतलब असली। फैक्चुअल है। फैक्चुअल का मतलब होता है भाई बिल्कुल ही फैक्ट्स के साथ पेश किया गया है। जेन्युइन है, असली है। ऑथेंटिक, ऑथेंटिक का मतलब भी क्या होता है? असली। फिर होता है ट्रू। ट्रू का मतलब होता है सच। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फिडेलिटी। फिडेलिटी का मतलब होता है फेथफुलनेस एंड लॉयल्टी अ पर्सन कॉज और बिलीफ। क्या मतलब? कि भाई किसी इंसान या रिलेशनशिप के कम या कमिटमेंट के प्रति हमेशा वफादार रहना, ठीक है। किसी की फेथफुलनेस रहना, वफादार रहना, किसी के साथ वफादार रहना। समझ गए? ईमानदार रहना, वफादार और ईमानदार रहना, उसको हम बोलते हैं फिडेलिटी। हर फिडेलिटी अर्न्स एवरीवन्स ट्रस्ट। जो उसकी ईमानदारी थी उसने सबका क्या जीत लिया? भरोसा जीत लिया। सिनोनिम में होता है लॉयल्टी। लॉयल्टी का मतलब होता है वफादारी। फिर होता है फेथफुलनेस। फेथफुलनेस होता है भाई ईमानदार, ठीक है, ईमानदार रहना। डिवोशन, डिवोशन कौन होता है? समर्पण कर देना। कमिटमेंट, कमिटमेंट का मतलब होता है पूरी लगन से काम करना, ठीक है, पूरी लगन दिखा देना अपनी एक काम के लिए, ठीक है। एलिजियंस, एलिजियंस का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा निष्ठा। एंटोनिम हो जाती है ट्रैकरी। ट्रेशरी होती है या ट्रैकरी होती है विश्वासघात, ठीक है। ट्रैकरी होती है विश्वासघात। बिट्रेयल, बिट्रेयल भी क्या होता है? विश्वासघात। डिसलॉयल्टी होती है भाई बेवफाई, ठीक है, जिसके साथ हम वफा नहीं दिखाते या फिर ईमानदारी नहीं दिखाते। इनफेडिलिटी होती है, इनफेडिलिटी मतलब जो ईमानदार नहीं है। डिसीट होना है, डिसीट मतलब डिसीट, जैसे याद है हमारा, डिसीट मतलब धोखा देना। डिसीट मतलब चालाक या धोखा देना। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड हो जाता है फेंडिश, ठीक है। फाइंडिश या फेंडिश। सेंटेंस, इसका एग्जाम्पल, इसका मीनिंग है एक्सट्रीमली क्रूअल, विकेड और अनप्लीजेंट। जो बहुत ही ज़्यादा क्रूअल हो, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा क्या हो, खतरनाक हो, या फिर बहुत ही ज़्यादा क्या है, जालिम है, उसको हम बोलते हैं फेंडिश। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हो सकता है, या फिर सिंपल भाषा में बोलूं, जो बहुत ही ज़्यादा दुष्ट और जाहिल है या फिर जालिम है, समझ गए, उसको हम बोलते हैं फेंडिश। द क्रिमिनल केम अप विद अ फेंडिश प्लान। वो बहुत ही ज़्यादा क्रूरता वाले, बहुत ही ज़्यादा दुष्ट प्लान से आता है क्रिमिनल। सिनेमा में होता है क्रूअल है। क्रूअल का मतलब कौन होता है? बहुत ही ज़्यादा क्रूर है, बहुत ही ज़्यादा दुष्ट है। इविल, दुष्ट। डेविलिश, डेविलिश मतलब कौन होता है भाई? जो बिल्कुल ही शैतान हो, ब्रूटल हो, ब्रूटल, निर्दयी, बेशरम, विशिष्य, ठीक है। विशियस, विशियस होता है भाई हिंसा करने वाला, जो बहुत ही ज़्यादा हिंसा करता है। एंटोनिम होता है फ्रेंडली, बहुत ही ज़्यादा भाई मित्रता के साथ रहता है। काइंड है, बहुत ही ज़्यादा प्रेम के साथ रहता है। जेंटल है। कंपैशनेट है, कंपैशनेट मतलब दया भावना वाला, ठीक है। मर्सीफुल, जो क्या रखता है? दया रखता है हर चीज़ के ऊपर।
नेक्स्ट हमारा वर्ड होता है फियर्स। फियर्स तो हमने कल भी पढ़ा था, ठीक है। फरोशियस पढ़ा था कल हमने। फरोशियस और फियर्स में फ़र्क क्या है? फियर्स मतलब जो किसी से डरता नहीं है, वेरी अग्रेसिव, स्ट्रॉन्ग और वायलेंट, जो किसी चीज़ से नहीं डरता, बहुत ही ज़्यादा क्या रहता है, अग्रेसिव रहता है, ठीक है। बहुत उगर या बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव, उसको हम बोलते हैं फियर्स। सेंटेंस हो जाता है देयर वॉज फियर्स कंपटीशंस अमंग द प्लेयर, बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव कंपटीशंस था लोगों के बीच में, जो प्लेयर्स हैं उनके बीच में। सिनोनिम होता है एग्रेसिव। एग्रेसिव कौन होता है भाई? एग्रेसिव होता है बहुत ही ज़्यादा आकर्षक, ठीक है। आकर्षक नहीं, जो बहुत ही होता है आक्रामक, ठीक है, आक्रामक या फिर आक्रामक। फेरोशियस या फ्यूरियस। फ्यूरियस क्या होता है भाई? बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, गुस्से में आ जाता है। फेरोशियस, फेरोशियस कौन होता है भाई? बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, जैसे कल हमने पढ़ा था ना। इंटेंस, इंटेंस कौन होता है? बहुत ही ज़्यादा तीव्र, बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, जो सैवेज हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहता है, ठीक है। गुस्सा करना या हिंसा करना, उसको बोलते हैं सैवेज। एंड इन होते हैं जेंटल, बहुत ही ज़्यादा भाई जेंटल सा है, क्या है, जेंटल है, कोमल सा है, कमज़ोर है, वीक है। काम है, काम मतलब बहुत ज़्यादा शांत है। पीसफुल क्या हो जाता है? पीसफुल का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा शांत है। माइल्ड, माइल्ड होता है भाई हल्का सा, समझिए, हल्का और शांत। नेक्स्ट हमारा बोलता है फिल्दी। फिल्दी मतलब होता है एक्सट्रीम डर्टी और डिसगस्टिंग, बहुत ही ज़्यादा गंदा हो यार, बहुत ही ज़्यादा क्या हो, डिसगस्टिंग हो। डिसगस्टिंग का मतलब क्या होता है भाई? बहुत ही ज़्यादा घिनौना। डिसगस्टिंग का मतलब होता है घिनौना। हिज क्लोथ्स वर फिल्दी आफ्टर वर्किंग इन द मड, उसके जो कपड़े थे वो बहुत ही ज़्यादा गंदे हो चुके थे, जब उस क्या, आफ्टर वर्किंग इन द मड, कीचड़ में काम करने के बाद। सिनोनिम में होता है डर्टी। डर्टी मतलब गंदा, ठीक है। ग्रीमी, ग्रीमी का मतलब होता है भाई मैल से भरा हुआ, समझ के, मैल से भरा हुआ, अनक्लीन, जो साफ नहीं है, ठीक है। स्क्वेलिड है, स्क्वेलिड का मतलब होता है भाई बहुत ही ज़्यादा गंदा है। मेसी, मेसी मतलब होता है भाई बिखरा हुआ है या फिर गंदा, ठीक है, गंदे तरीके से बिखरा हुआ, उसको हम बोलते हैं मेसी। एंटोनिम होता है क्लीन, साफ सुथरा, स्पॉटलेस, जिसमें कोई भी स्पॉट नहीं है, बिल्कुल ही साफ, प्योर है। प्योर कौन होता है भाई? प्योर का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा शुद्ध है, क्या है, शुद्ध है। नीट है, नीट का मतलब बहुत ही ज़्यादा साफ सुथरा। हाइजीनिक है, हाइजीनिक का मतलब क्या होता है भाई? बिल्कुल ही साफ सुथरा, कि जिसमें कोई भी ज़्यादा गंदगी नहीं है। नेक्स्ट हमारा वर्ड होता है भाई फ्लेजिशियस, ठीक है। क्या है? फ्लेगिशियस या फ्लेजिशियस। फ्लेगिशियस का मतलब होता है नॉट रियल और ट्रू, इमेजिनरी और इन्वेंटेड, जो भाई बिल्कुल ही सच नहीं है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, इमेजिनरी है। इमेजिनरी मतलब सोचा हुआ है, समझा हुआ है, समझ गए, जो सच नहीं है, उसको हम बोलते हैं फ्लेगिशियस। सिंपल भाषा में बोलूँ, जो भाई क्या कहते हैं, जो, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, ये फ्लेगिशियस गलत हो गया। अ, ह 1 मिनट, 1 मिनट। ठीक है, फ्लेगिशियस का मतलब ये नहीं होता। फ्लेगिशियस का मतलब होता है भाई बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम और इमोरल, क्रिमिनल एक्टिविटी करता है ना, उसको हम बोलते हैं फ्लेगिशियस। ये गलत, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है ये गलत दे रखी है। फ्लेगिशियस का मतलब होता है कि जो बहुत ही ज़्यादा बुरा हो, पापी हो, या फिर बहुत ही ज़्यादा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करता हो, उसको हम बोलते हैं फ्लेगिशियस। ये इसके असली मतलब नहीं है। सेंटेंस हो जाएगा द फ्लेगिशियस स्टीलिंग मनी इन अ बैंक वॉल्ट, ठीक है, मनी इन अ बैंक वॉल्ट। जो फ्लेगिशियस था, फ्लेगिशियस मतलब बहुत ही ज़्यादा चोर, क्रिमिनल बंदा था, उसने भाई मनी क्या कर रहा था, बैंक वॉलेट, बैंक में से मनी चुरा रहा था। किसी ने होता है क्रिमिनल। क्रिमिनल कौन होता है? जो अपराधी होता है। फिर होता है विलनेस। विलनेस होता है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक या खलनायक टाइप। विकेड होता है, विकेड होता है भाई दुष्ट या फिर बहुत ही ज़्यादा शरारती। इमोरल, इमोरल कौन होता है भाई? बहुत ही ज़्यादा जिसके अंदर नैतिकता नहीं होती, नैतिक नहीं होता। करप्ट होता है, करप्ट कौन होता है? भ्रष्ट होता है जो। एंटोनिम होते हैं वर्चुअस। वर्चुअस होता है भाई अच्छे कर्म करने वाला या अच्छे गुणों वाला। इनोसेंट, इनोसेंट होता है भाई निर्दोष बंदा। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट कौन होता है? ऑनेस्ट होता है भाई ईमानदार। मॉरल हो जाता है भाई नैतिक बंदा। राइटियस होता है, राइटियस का मतलब होता है भाई धार्मिक और सही काम करने वाला। नेक्स्ट हमारा वर्ड हो जाता है फ्लॉन्ट। फ्लॉन्ट का मतलब होता है शो ऑफ एंड ज्वेलरी अ पर्सन और एविजन, कि भाई शो ऑफ करना। शो ऑफ करना मतलब टू शो ऑफ समथिंग ऑफ प्राउडली टू इम्प्रेस अदर्स, समझ गए? क्या मतलब? अपने किसी चीज़ को शो ऑफ करना या फिर उसको ऐसे तरीके से दिखाना ताकि दूसरे लोग इम्प्रेस हो जाएं, उसको बोलते हैं फ्लॉन्ट करना। शी फ्लॉन्ट शो, शी फ्लॉन्ट, व्हाट इज दिस, इसका हो जाएगा, सेंटेंस होता है इसका, ही लाइक्स टू फ्लॉन्ट हिज एक्सपेंसिव वॉचेस। ये जैसे इसने क्या है, ही लाइक्स टू फ्लॉन्ट हिज एक्सपेंसिव वॉचेज, ये क्या, इसको मज़ा आता है अपने महंगी महंगी वॉचेस को शो ऑफ करने में, ठीक है। सुनने में होता है एग्जिबिट करना। एग्जिबिट मतलब दिखाना, शो ऑफ करना। शो ऑफ मतलब भाई शो ऑफ करना, सबको दिखाना और चिढ़ाना। डिस्प्ले करना, डिस्प्ले मतलब भाई प्रदर्शित करना। बोस्ट करना, बोस्ट का मतलब क्या होता है? डींगे मारना,
समझ गए। बॉश का मतलब होता है डींगे मारना, परेड करना, परेड मतलब होता है सबके सामने लाना या दिखाना। कवर करना, हाइड करना, कवर छुपाना, हाइड करना भी छुपाना, कंसील करना छुपा के रखना, सप्रेस करना दबा के रखना, मास्क वगैरह ये तो हमने कर ही लिया। नेक्स्ट होता है हमारा फ्लो। फ्लो का मतलब होता है भाई, ये थोड़े मतलब गलत लिख रखे हैं। फ्लो का मतलब होता है कि क्या कहते हैं, जो कि एक गलती होती है, अ फ्लो, ठीक है। एक फॉल्ट, फॉल्ट कौन होता है, फॉल्ट होता है भाई गलती, या कोई गलती हो, कोई डिटेक्शन हो, ठीक है, किसी चीज़ की कमी हो या फिर गलती, उसको हम बोलते हैं फ्लो। फ्लो का मतलब होता है कोई गलती या कोई कमी। सेंटेंस होता है फ्लो हैज़, एक सेकेंड, सेंटेंस हो जाता है एवरी प्रोडक्ट हैज़ एटलीस्ट वन स्मॉल फ्लो, कि भाई हर किसी के अंदर कोई ना कोई छोटा फ्लो होता ही होता है। सिनेमा होता है डिफेक्ट, डिफेक्ट का मतलब क्या होता है भाई, दोष। फॉल्ट का मतलब होता है गुनाह या गलती, ठीक है। इनपरफेक्शन, इम्परफेक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी होना। वीकनेस, वीकनेस तो कमजोरी होता है। शॉर्ट कमिंग होता है भाई, शॉर्ट कमिंग मतलब कमी, कि भाई अभी कमी है पर बाद में ठीक हो सकती है। एंटोनिम होता है परफेक्शन, परफेक्शन का मतलब होता है बिल्कुल ही ज़्यादा परफेक्ट होना। एक्सीलेंस, एक्सीलेंस का मतलब होता है बहुत ही उत्तम होना, ठीक है। फिर होता है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ होता है भाई ताकतवर होना। मेरिट, मेरिट होता है भाई अच्छे गुण होना या फिर अच्छी मेरिट में आना। वर्चू, वर्चू का मतलब होता है अच्छाई, समझ गए, वर्चू का मतलब होता है अच्छाई। देन नेक्स्ट हमारा वर्ड होता है फ्लॉलेस। फ्लॉलेस का मतलब होता है अ स्टैंडिंग ओवेशन, एक सेकेंड, अ स्टैंडिंग ओवेशन वाज अ लाइट परफॉर्मेंस। फ्लॉलेस का मतलब होता है कि भाई जिसमें एक भी कमी ना हो या फिर कोई भी गलती ना हो जिसमें, उसको हम बोलते हैं फ्लॉलेस। जिसमें कोई भी कमी नहीं है उसको हम बोलते हैं फ्लॉलेस। इसका सेंटेंस हो जाता है कि शी गेव अ फ्लॉलेस परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज। ये जो लड़की है, शी गेव अ फ्लॉलेस परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज। सिनोनिम होते हैं इसके फॉल्टलेस, फॉल्ट मतलब कि भाई कोई भी गलती बिना गलती के होना। परफेक्ट, परफेक्ट मतलब जिसमें कोई भी कमी नहीं है, ठीक है। इम्पेकेबल, इम्पेकेबल होता है भाई जिसमें कोई भी कमी ना हो, सेम है परफेक्ट, इम्पेकेबल। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है। जो आइडियल, आइडियल कौन होता है भाई, आदर्श होता है, जो जैसा बनना हर कोई चाहता है। एंटोनिम होता है भाई डिफेक्टिव, डिफेक्टिव जिसमें कोई दोष हो। इम्परफेक्ट है कि भाई बिल्कुल ही सही नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, इसमें थोड़ी क्या है, कमियां हैं। फॉल्टी है, फॉल्टी मतलब जो गलत है, समझ गए। फ्लोड है, फ्लोड मतलब जिसमें क्या है, बहुत ही ज़्यादा खराबियां हैं, क्या, दोष वाला। इन्फीरियर, इन्फीरियर होता है भाई घटिया या गंदी क्वालिटी वाला। लास्ट हमारा आज का वर्ड है फ्लीटिंग। फ्लीटिंग, ठीक है। फ्लीटिंग का मतलब होता है भाई जो बहुत ही ज़्यादा थोड़ी देर के लिए हो या फिर बहुत ही ज़्यादा जल्दी खत्म हो जाए, उसको हम बोलते हैं फ्लीटिंग। तो बहुत ही ज़्यादा क्या है, थोड़ी देर के लिए बिल्कुल, और बहुत ही ज़्यादा जल्दी खत्म हो गया, उसको हम बोलते हैं फ्लीटिंग। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, सेंटेंस हो जाएगा कि सक्सेस इज फ्लीटिंग इफ़ यू स्टॉप वर्किंग हार्ड, ठीक है। सक्सेस इज फ्लीटिंग इफ़ यू स्टॉप वर्किंग हार्ड। अगर तुम ज़्यादा मेहनत करनी बंद कर दोगे तो तुम्हारा सक्सेस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं फ्लीटिंग। सिनोनिम हो जाता है भाई ट्रांजिटरी। ट्रांजिटरी का मतलब होता है भाई थोड़े समय के लिए, क्या है, थोड़े टाइम के लिए। टेम्परेरी जो परमानेंट नहीं है, बस थोड़े टाइम के लिए फिर खत्म हो जाएगा। ब्रीफ, ब्रीफ का मतलब होता है भाई जो कि क्या है, थोड़े छोटे समय के लिए है। मोमेंट्री एक मोमेंट के लिए था, शॉर्ट लिव बहुत ही कम टाइम के लिए जिए। परमानेंट है, परमानेंट का मतलब हमेशा के लिए, लास्टिंग जो बहुत लंबे समय तक रुके। एंड्योरिंग, एंड्योरिंग का मतलब होता है काफ़ी, जो कभी क्या होए, खत्म ना होए, टिकाऊ होए, जो कभी थके ना। एंडलेस होना, एंडलेस का मतलब होता है जो कभी खत्म ना होए। अटर्नल, ठीक है, इटर्नल या अटर्नल, इटर्नल होता है हमेशा रहने वाला। तो यहाँ पे हो चुके हैं आज के 10 वर्ड्स कंप्लीट, और आज हमारा कौन सा था, 29th डे। कल हमारा 30th डे, और हमारा जो 30 डे वोकैबुलरी चैलेंज चल रहा है वो हो जाएगा कंप्लीट। होप, मैं ये होप रखता हूँ कि आप सब मेरी वीडियोस देखते होगे और मेरे को सपोर्ट करते होगे, ठीक है भाई, मेरे को सपोर्ट करो और लाइक करो, शेयर करो मेरी वीडियोस को, ताकि और लोगों के पास भी क्या पहुँचे, मेरी वीडियोस पहुँचें और ये वर्ड्स पहुँचें, समझ गए। तो यहाँ पे हम आज के लिए अलविदा देते हैं, कल फिर से आएंगे नए वर्ड्स के साथ और नई वीडियो के साथ। तो बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद और जय भारत।